नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम कंप्यूटर के अंदर DBMS पढ़ रहे थे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर चल रहा था फोक्स प्रो। उसके हमने बहुत सारे कमांड्स पढ़ लिए हैं। आज हम कुछ 5 ऐसे कमांड्स का यूज़ लेंगे या फिर यूज़ लेना सीखेंगे जो कि आपको कॉपी करने में, आपको एक फाइल से डाटा को दूसरी फाइल में ले जाने के लिए काम आएंगे। तो मैं सबसे पहले इस साइड में आपके आज के जो हम कमांड्स पढ़ेंगे उसको मैं लिख देता हूँ। उससे पहले आपने स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कमांड्स थे वो आपने पढ़े थे कि कैसे स्ट्रक्चर को हम एक स्ट्रक्चर से या फिर एक टेबल से दूसरी टेबल में कॉपी करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम फाइल के डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ पर मैंने अपेंड क्यों लिखा है, अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड कैसे कार्य करता है, तो आपको पुरानी क्लासेज जाकर पहले चेक करनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हमने क्लासेज बना रखी है। उसके अंदर पहले आपको अपेंड के बारे में, कॉपी के बारे में सबको समझा रखा है। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो पुरानी क्लासेज जरूर देख लें आप। इसके बाद हो गया कॉपी फाइल, उसके बाद हो गया रीनेम, और आज आपका 5वां जो है वो है डिलीट फाइल। डिलीट पहले भी आया था, वो डिलीट अब भी आया है। इस डिलीट में और उस डिलीट में अंतर क्या है? यहां पर अपन डिलीट फाइल की बात कर रहे हैं, पहले अपन ने डाटा डिलीट करने की बात की थी। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका पहला कमांड है वो है कॉपी टू कमांड। द फर्स्ट कमांड इज कॉपी टू। बाय इट्स नेम इट इज वेरी क्लियर दैट हाउ टू यूज दिस एंड व्हाट इज टू यूज फॉर। दिस इज लाइक कॉपी टू। कॉपी टू मीन्स कॉपी से, कहां से कॉपी और कहां पर। आप कहते हैं ना कि गो टू, मतलब क्या है? यहां जाइए। इसका मतलब ये होता है कि गो टू स्कूल चले जाओ। तो कॉपी टू मतलब डेटा को कॉपी करके कहीं भेजना है आपको। उसका अपन समझेंगे कि किस प्रकार से इसको यूज लिया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है प्रारूप, कि इस चीज को यूज कैसे लिया जाएगा, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो यहां पर अपन सिंटैक्स की लेके बात करते हैं। सिंटैक्स होगा कि सबसे पहले आपको जो भी फाइल कॉपी करनी है उसको यूज लेना पड़ेगा। यूज कमांड कैसे काम आता है, क्यों यूज लिया जाता है, आपको अगर पता करना है तो पुरानी क्लासेज में जरूर जाइएगा। यूज EMP, किसी भी फाइल को हमारे डेटाबेस के अंदर यूज लेने के लिए या फिर ओपन करने के लिए हम यूज का कमांड करते हैं, यूज कमांड का उपयोग करते हैं। तो यूज EMP सबसे पहले हो गया, या फिर यहां पर यूज फाइल नेम। ये सिंटैक्स है तो एग्जांपल नहीं आएगा इसके अंदर आएगा यूज फाइल नेम। सेकंड क्या आएगा? कॉपी टू टारगेट फाइल, कि कहां आपको ये डाटा कॉपी करना है, उस फाइल का नाम इसके अंदर होगा और इसके अंदर आप कोई कंडीशन देना चाहें। जैसे इसका अपन एक बेटर एग्जांपल अपन लेके देखते हैं पहले, और उससे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉइज की लिस्ट है EMP। अब मुझे ये क्या करना था कि एक नई फाइल बनानी थी जिसके अंदर मुझे एम्प्लॉइज का डाटा चाहिए था, बट मुझे सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज का डाटा चाहिए था जो अजमेर के अंदर काम करते हैं या फिर जिनका घर अजमेर के अंदर है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर टारगेट फाइल EMP AJM अजमेर नाम की एक नई फाइल बनाई, और उसके अंदर मैंने यहां पर कंडीशन डाल दी, वेयर फॉर सिटी इक्वल्स टू अजमेर। जैसे ही मैं ये डालूंगा तो ये यहां पर जो भी डेटा है, जैसे यहां पर 100 फाइलें हैं, 100 रिकॉर्ड्स हैं, 100 रिकॉर्ड्स में से 20 लोग ऐसे हैं जो कि अजमेर से आते हैं, तो उन 20 लोगों का डेटा यहां पर कॉपी हो जाएगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
जिसका आप समझ पाएंगे। तो एक सबसे पहला तो इसका एक सिंपल फॉर्म देखते हैं कंडीशन के बिना, जिसके अंदर बिना कंडीशन लगाए हम कोई कार्य कर पाएंगे। ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा, यूज एम्प्लॉय की जो टेबल है उसको यूज करो और उसको कॉपी कर दो, कॉपी टू एम्प्लॉय 1। देखा आपने इसको, पर इसके अंदर एक शर्त है कि किस फाइल को आप कॉपी कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। जैसे मेरे पास इसके अंदर नेम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, क्लास है। दूसरी टेबल मेरे पास है जिसके अंदर नेम है, रोल नंबर है और सब्जेक्ट है और फादर्स नेम है। तो इस सिचुएशन में आपको इसके अंदर जो कॉपी करना हुआ सब्जेक्ट है, तो ये कॉपी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो आपके पास 4 फील्ड्स हैं और सामने यहां पर आपके पास 3 ही है, तो कॉपी हो कैसे पाएगा? क्योंकि एक डेटा आपका मिस हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखें कि जब आप किसी डाटा किसी फाइल से कॉपी कर रहे हो तो उस सामने वाली फाइल जो टारगेट फाइल होती है उसके अंदर भी वही डेटा होना चाहिए, वही रिकॉर्ड्स होने फील्ड्स होने चाहिए जो कि इसके अंदर है। जैसे रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट अगर ए फाइल में है तो बी फाइल के अंदर भी रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसको कॉपी कर पाएंगे। और ऐसा कॉपी कर पाने के लिए अगर आपको डुप्लीकेट फाइल बनानी है या फिर उसके जैसी ही स्ट्रक्चर चाहिए तो अपन क्या करेंगे, कॉपी स्ट्रक्चर 2 जो अपने कल पढ़ा था उसको हम यूज लेंगे। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको कॉपी स्ट्रक्चर 2 का एग्जांपल दिया था। अब अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर कुछ लोगों की अगर सिटी जो है वो है अजमेर, उसको कैसे यूज लिया जाएगा। तो पहले ही आ गया यूज ईएमपी, क्योंकि एम्प्लॉय को यूज करना जरूरी है। फिर क्या होगा, कॉपी टू EMP2। यहां पर हमने इस नई एक फाइल का नाम बता दिया है। 4 कहां हुआ, किन किन फाइलों को ले जाना है यहां से, जिनके अंदर सिटी का नाम जो है वो अजमेर हो। तो उसके अंदर क्या समझ में आएगा आपको इसके अंदर कि भाई जिनकी सिटी अजमेर है उन लोगों को EMP2 में कॉपी कर दो। समझ रहे हैं आप, कॉपी करो उन लोगों को जिनकी सिटी अजमेर है। कहां कॉपी करना है, EMP2 के अंदर। तो यह आपने देखा कि अगर मुझे बहुत सारा डेटा जो है वो किसी एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो मैं 2 टाइप से कर सकता हूं। एक तो उसका पूरा का पूरा डाटा यहां से कॉपी कर सकता हूं और उसके अंदर डाल सकता हूं। और सेकंड जो चीज है वो ये है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रकार का कोई डाटा अगर उसके अंदर डालना है तो वो आप कैसे डाल सकते हैं। अब अपन अगला आप कमांड का यूज लेते हैं, उसका नाम है append2। अपेंड कैसे करना है और अपेंड का यूज कैसे लिया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अपेंड का यूज कब लिया जाता है। अपेंड का यूज लिया जाता है जब किसी फाइल के अंदर हमें रिकॉर्ड्स ऐड करने हो। जैसे मेरी एक फाइल है, append2 है ना। इसके अंदर क्या है, जैसे मेरे पास एक फाइल है 1 2 3 ऐसे, इसके अंदर 100 तक मेरे पास डेटा है। अब मुझे क्या करना है कि किसी फाइल से कॉपी करवाना है, इसके अंदर डाटा ऐड करवाना है। उस सिचुएशन में हम append का यूज लेंगे। किसका यूज लेंगे, append कमांड क्या होता है, इसका यूज कैसे लिया जाता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया है जब हम क्रिएट और यूज लेना पढ़ रहे थे। इसको फाइल
टेबल को एडिट कैसे करते हैं जब समझा रहा था मैं आपको, तो मैंने आपको समझाया था इसके बारे में। तो यहां आपने पढ़ा कि किस प्रकार से अपन अपेंड कर सकते हैं, और इसके अंदर भी वही सीन है कि आपको जो समान टाइप की जो टेबल्स हैं उसी के अंदर आप डाटा डाल सकते हो। अगर इसके अंदर 3 फील्ड हैं या 5 फील्ड है तो उसके अंदर भी 3 या 5 फील्ड ही होने चाहिए, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा तो फिर डाटा कॉपी नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका जो डेटाबेस है वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे अब कि किस प्रकार से इसका सिंटेक्स काम करता है। तो सिंटेक्स कैसे काम करता है, वैसे ही काम करता है सिंटेक्स इसका जैसे कॉपी टू का करेगा। तो कैसे कर रहा था कॉपी टू का, अपेंड टू टारगेट फाइल। बट इसके लिए जरूरी है कि आप पहले उस फाइल को यूज लें। जब आप इसको यूज ले पाएंगे तभी आप उसके अंदर डेटा को कॉपी कर पाएंगे। अपेंड फ्रॉम माफी चाहूंगा इसके अंदर, अपेंड फ्रॉम। तो इसके अंदर ये होगा कि जैसे मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक डाटा है। अब मुझे नया डाटा इसके अंदर ऐड करना है। मुझे पता है कि एक दूसरी एक्स फाइल पड़ी है जिसके अंदर डेटा है, तो मैं वहां से डाटा यहां पर इंपोर्ट करवा सकता हूं। तो जब इसके अंदर अपेंड फ्रॉम आया, माफी चाहूंगा फ्रॉम है, अपेंड फ्रॉम, अपेंड फ्रॉम। तो अपेंड फ्रॉम जब आता है इसके अंदर, इसका मतलब होता है कहां से कॉपी करना है मुझे डाटा कहां से लेना है। अपन क्या था, गो टू, केम फ्रॉम। गो टू मतलब यहां से डेटा बाहर जाएगा, और टू का मतलब जाएगा, फ्रॉम मतलब डाटा अपने पास आएगा। तो हमने देखा कि इस फाइल से डेटा हम इसके अंदर खींच रहे हैं, इसके अंदर ऐड करवा रहे हैं डाटा। अब मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूं इसका कि कैसे यूज लिया जाता है, और कंडीशंस भी इसके अंदर लगा सकते हैं अपन। तो इसका एग्जांपल अपन बात करते हैं अब। तो जैसे मैं EMP को यूज ले रहा हूं, अब मुझे डाटा अपेंड करवाना है फ्रॉम फाइल नेम EMP1 से। जब मुझे EMP1 से डाटा EMP के अंदर लाना है तो मैं अपेंड फ्रॉम का यूज लूंगा, और उसके जो उसके फील्ड्स होंगे, जिसके रिकॉर्ड्स होंगे, वापस चाहूंगा रिकॉर्ड्स जो होंगे वो सारे के सारे EMP के अंदर आके जुड़ जाएंगे, और EMP अपनी फाइल जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो यहां हमने देखा कि किसी फाइल से डेटा कहीं भेजना हो तो हम कॉपी टू यूज लेंगे, कहीं से डेटा हमें इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज लेंगे अपेंड फ्रॉम। अब उसके बाद आता है अगला आपका जो कमांड जो है वो है कॉपी फाइल। इसके अंदर आप नाम से समझ सकते हैं इसको कि किसी फाइल को अगर मुझे कॉपी करना है कहीं पर तो उसके लिए मैं यूज लूंगा कॉपी फाइल। कॉपी फाइल का उपयोग किसी भी कॉपी को, किसी भी माफी चाहूंगा .dbf डाटाबेस फाइल जो होती है इसके लिए बनती है, उस फाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में यूज लेते हैं। जैसे कि इसका पहले अपन सिंटेक्स देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं किस प्रकार की इसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसका हम यूज लेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो क्या होगा, कॉपी फाइल सोर्स फाइल टू टारगेट फाइल। अब ये सोर्स फाइल और टारगेट फाइल क्या होता है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं अपन। ये अपने पास टेबल है EMP नाम की
EMP1 नाम की। अब मुझे EMP टेबल से डेटा जो है वो EMP1 में डालना है, EMP से EMP1 में डालना है। तो ये क्या हो गई मेरी सोर्स फाइल, ये क्या हो गई मेरी टारगेट फाइल। टारगेट मतलब जहां पर हमें टारगेट करना है, जैसे आप बंदूक छोड़ दें, ठाक यहां से निकल के वहां तक गया तो टारगेट पे लगी, इसका मतलब जहां पर चीजें जा रही है वो टारगेट होगा, जहां से चीजें जा रही है वो सोर्स होगा। समझ रहे आप? जैसे ही आपने समझा कि इसके अंदर टारगेट और सोर्स फाइल क्या होता है, अब हम इसके अंदर आगे समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल। तो अगर मुझे इसी प्रकार का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो मैं क्या करूंगा, यूज EMP। अब आपने देखा कि अपन इसका कमांड देते हैं, कॉपी फाइल अब ये आप सोचोगे कि .dbf का मतलब क्या हुआ। फोक्स प्रो के अंदर बनने वाली जो फाइलें होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो dbf होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस फाइल। तो आप ये ध्यान रखना कि ये dbf क्यों लिखा है। उसके बाद इसको कहां कॉपी करना है, EMP1.dbf। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब मैं इसके अंदर कॉपी बोल रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉपी का क्या मतलब हुआ कि क्या कॉपी हो जाएगा इसके अंदर, क्या इसकी स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगी, क्या इसके अंदर जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ पार्ट कि एक फाइल एक जगह से चल के दूसरी जगह चली जाएगी, क्या होगा इसके अंदर जब मैं एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ। तो इस कॉपी का मतलब है कि इसके अंदर सोर्स फाइल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कॉपी होकर टारगेट फाइल के अंदर चले जाते हैं। जैसे इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो निकल के इसमें चले जाएंगे। जब मैं रिकॉर्ड्स कह रहा हूं इसका मतलब टेबल के अंदर का डाटा, जब मैं रिकॉर्ड्स कह रहा हूं इसका मतलब इसके अंदर का डाटा, जैसे A1 जिसके नाम रमेश है, राम है, जिसका क्लास है BA, A2 जिसका नाम रमेश है, BSc, A3 अजय जिसका नाम है वापिस BA। तो ये तो क्या हो गया, इसका रोल नंबर, नेम और क्लास। तो ये जो चीजें हैं ये कहलाती है आपके रिकॉर्ड्स, कि इस टेबल के रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड्स क्या क्या है। और ये जो होते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके कि क्या क्या चीज है इसके अंदर, वो कहलाते हैं फील्ड्स। या फिर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं ये। ठीक है, आपने इसके अंदर देखा कि किस प्रकार से चीज कॉपी करता है, और कॉपी होता है तो क्या कॉपी होता है, इसके अंदर डेटा कॉपी होता है, रिकॉर्ड्स कॉपी होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले से तैयार रहना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम आगे बात करेंगे, आपको जो कमांड है वो है रीनेम। तो रीनेम करने की जरूरत कहां पड़ती है, जिससे मैंने एक फाइल बना रखी थी EMP एम्प्लॉय नाम की। अब क्या हुआ कि एक दिन मेरे बॉस ने आके बोला कि जितेंद्र जी इसको आप EMP नाम से मत रखो, अपन तो सिटी वाइज नाम से रखेंगे। जो जोधपुर में काम कर रहे हैं उनका EMP जोधपुर करो। तो मुझे क्या है कि उस सिचुएशन में इस फाइल का नाम EMP से हटाकर नागौर करना पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल अपन लेके देते हैं कि एक टेबल है जिसका नाम इलाहाबाद था,
इलाहाबाद नाम था। अब क्या हुआ कि सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, अब इसका नाम है प्रयागराज। अब इसने नाम चेंज कर दिया तो हमें भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जब हमें किसी फाइल का नाम चेंज करना हो, हमें किसी डेटाबेस का नाम चेंज करना हो, तो उसका उपयोग हम करेंगे रीनेम के अंदर। रीनेम का यूज लेते हुए हम यूज करेंगे इसका। अब चलिए तीसरा जो क्या, चौथा क्या है इसका, रीनेम। तो रीनेम के अंदर हम इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले तो आपको उस फाइल को यूज लेना पड़ेगा, जैसे यूज एम्प्लॉय, यूज के बाद फाइल नेम होता है, टेबल नेम, उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा, रीनेम। रीनेम, रीनेम किसको करना है, किसमें करना है, इसके अंदर आपने क्या देखा कि रीनेम जो आपका करंट नाम है उसको नए नाम में परिवर्तित करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका कि यूज एम्प्लॉय, जिसका नाम हमें करना है एम्प्लॉय से एम्प्लॉय नागौर वाला। रीनेम, किसको रीनेम करना है, रीनेम हमें करना है एम्प्लॉय को। किस में रीनेम करना है, टू अंडरस्कोर, टू अंडरस्कोर नागौर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो नई फाइल होगी, अच्छा फाइल के लिए तो फाइल का एक्सटेंशन भी जरूरी है इसके साथ में, डॉट dbf टू तो ये आपने देखा कि इसको रीनेम कर देगा emp.dbf से emp_nagour.dbf। इसके अंदर इसका नाम बदलकर emp से emp नागौर हो जाएगा। और अगली बार जब आप इसको यूज लेना चाहेंगे तो आपको यूज की जगह, यूज emp की जगह आपको इस बार अगर आपको यूज लेना है तो यूज emp_ नागौर यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसका नाम बदल दिया है। ये आपका हो गया रीनेम का। अब इसके अंदर इस प्रकार के जो ऑपरेशनल जो भी कमांड है आपके, उसके अंदर आपका लास्ट कमांड है डिलीट। डिलीट फाइल, डिलीट फाइल का उपयोग कब करते हैं, डिलीट का उपयोग हमने पहले भी किया है। डिलीट का उपयोग किया हमने किसी भी रिकॉर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को डिलीशन के लिए मार्क करने के लिए, डिलीशन के लिए मार्क करने के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। पर डिलीट फाइल का उपयोग क्यों करते हैं, ये हम बात करेंगे आज। डिलीट फाइल, किसके नाम से दिख रहा है अपने को कि अगर किसी फाइल को डिलीट करना है, अगर किसी फाइल को डिलीट करना है तो हमें इसके लिए यूज लेना पड़ेगा डिलीट। और इसका जो दूसरा नाम है वो इरेज भी है, या फिर
इरेज, अगर हम इरेज कर देंगे तब भी उसका वही यूज होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सिंटेक्स की बात करते हैं कि सिंटेक्स किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो यूज करेंगे हमने पिछले ही एग्जांपल में उस फाइल का नाम जो EMP थी उसका नाम चेंज कर दिया था हमने, तो अब क्या होगा, अब उसका नाम होगा EMP अंडरस्कोर नागौर। अब ऐसा है कि मुझे इस फाइल को डिलीट करनी है। अब इसको डिलीट मैं कैसे करूंगा, यहां पर अपने पास दो सिंटेक्स पड़े हैं। जो पहला सिंटेक्स है वो है डिलीट फाइल, जो पहला है इसके अंदर डिलीट फाइल, और इसके अंदर हमें इसका नाम डालना है, फाइल का नेम। सिंटेक्स, सॉरी एग्जांपल से पहले अपन एक सिंटेक्स लिख लेते हैं ताकि आप इसको लिख भी लें। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स क्या होगा, यूज, उसके बाद इसके अंदर आएगा डिलीट फाइल, फाइल नेम। यूज क्या आएगा, यूज करके उस फाइल का हम इसके अंदर डिलीट फाइल और फाइल नेम कर देंगे। तो इसका दूसरा वाला है इरेज, इसका काम तो सेम ही है कि फाइल को डिलीट कर देता है। उसको अपन कैसे करेंगे, ERASE, इरेज, फाइल नेम। ये दोनों इसके सिंटेक्स हो गए। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हाँ, एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन डिलीट फाइल का। जैसे अपने पास जो फाइल थी उसका नाम था यूज एम्प्लॉय अंडरस्कोर नागौर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिलीट फाइल और फाइल का नाम जो कि है EMP अंडरस्कोर nagour.dbf। इसका जब हमने यूज लिया तो हमारी जो EMP अंडरस्कोर नागौर जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। इसी के साथ में जो सेकेंड एग्जांपल है अपन का इरेज नाम से कैसे करेंगे, अगर इसी फाइल को हमें इरेज नाम से या इरेज कमांड से डिलीट करनी हो तो कैसे करेंगे, यूज एम्प्लॉय अंडरस्कोर नागौर इरेज। इरेज किसको इरेज करना है, इस फाइल को इरेज करना है। तो EMP अंडरस्कोर नागौर। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से किसी फाइल को अगर हमें काम की नहीं है या फिर हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। आज के लिए हमने इतना ही, 5 कमांड पढ़े हैं आपको। आज जो है आपका फोक्सप्रो टेबल नाम का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। इसके अंदर हमने बहुत सारे कमांड्स के बारे में चर्चा की। आज हमने देखा कि कॉपी टू किस प्रकार से एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल में कॉपी किया जाता है, अपेंड फ्रॉम किसी दूसरी फाइल से एक फाइल में कैसे डाटा लाया जाता है, कॉपी फाइल एक फाइल का डाटा कंप्लीटली किसी दूसरी फाइल में कैसे कॉपी किया जाता है, रीनेम का मतलब उस टेबल का नाम कैसे बदला जाता है, और डिलीट फाइल मतलब उस जो टेबल की जो फाइल बनी हुई है उसको किस प्रकार से डिलीट किया जाता है। हमने आज ये भी बताया था, पहले से भी पता था इस चीज़ कि .dbf जो होता है वो एक्सटेंशन बनता है
इसका आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर फोक्स प्रोफाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .dbf होता है। ये अपन ने पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको एक बार सारे कमांड्स का, तो आप मुझे बता दें, मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, तो मैं आपको बता दूंगा कि एक पूरी क्लास के अंदर अपन ने जो भी आज तक जो भी कमांड्स पढ़े हैं उन सब का हम रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको नहीं लगता है कि भाई ठीक है हमने तो पढ़ लिया और आगे हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है और आगे हम जो चैप्टर शुरू कर सकते हैं, तो कल अपन वेरिएबल्स और एरे किस प्रकार से हम दूसरे नई नई चीजें कैसे इसके अंदर यूज लेंगे, वेरिएबल्स कैसे यूज लिया जाता है, एरे कैसे यूज लिया जाता है, जिस चैप्टर का नाम रहेगा आपके, हाँ, वेरिएबल्स एवं एरे, वेरिएबल्स एंड एरे जो है वो आपके चैप्टर का नाम रहेगा। उसको हम आसानी से पढ़ेंगे, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ढंग से हम पढ़ेंगे। अगर आपको रिवीजन करवाना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कल से, या फिर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर कल से ही अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, पढ़ते रहें घर पर। टेक केयर।